नमस्कार, मैं जीवन कालिया ओल्ड टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में मैं उन सब लोगों के सवालों के जवाब देता हूं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हों या कन्फ्यूजन्स हों, तो मैं उनके सवालों को वीडियो फॉर्मेट में लेता हूं। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप उसका एक सवाल का वीडियो बनाइए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल का जवाब ठीक तरीके से दे सकूं और सच्चा वाला जवाब दे सकूं। कहीं से कोई किताब या कहीं से कोई सुनी सुनाई बात ना करूं। मेरे खुद के जो अनुभव हैं वो मैं अपने अनुभव आपसे उस जवाब के रूप में शेयर कर सकूं। तो आज के सवाल पे आते हैं। नमस्ते सर। मैं वीरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश से। अभी मेरा प्रोफेशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं फिल्म लाइन में काफी सालों से जाना चाहता था। यहाँ तक कि मैंने कुछ काम भी किया है, एनिमेशन वगैरह भी किया है, वीएफएक्स भी किया है। तो मैंने उसमें सीखा है कि स्क्रिप्ट राइटिंग करना, सारी चीजें थोड़ा थोड़ा मुझे बेसिक नॉलेज है सारी चीजों का। लेकिन जहां बात एक फंस जाती है तो वो आती है कि फिल्म का बजट कैसे बनाएं। तो मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि फिल्म का बजट कैसे बनाना चाहिए। प्लीज आप मुझे इसके बारे में बताएं। तो ये जो सवाल है जो वीरेंद्र सिंह ने किया है कानपुर यूपी से, इनका सवाल ऐसा सवाल है जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं और खासकर आम आदमी तो नहीं करते हैं। इंडस्ट्री में जो लोग जाते हैं वो बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। ये है कि फिल्म का एक जो बजट है वो कैसे बनाया जाता है। बहुत बारीक सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है। तो मेरा सबसे पहली जो लाइन होती है, मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म का जो बजट है वो कह लीजिए कि सारे डिपार्टमेंट्स का जो खर्चा है या जो भी कुछ है वो इकट्ठा करके जब हम रखते हैं तो उसका टोटल एक फिल्म का बजट काउंट होता है। उसमें कॉन्सेप्ट स्टोरी से लेके और रिलीज करना और प्रमोशन और सेंसर बोर्ड तक का पूरा जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स, एक 80 सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स का जो भी खर्चा है उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे दो टाइप से बजट होते हैं। मैं दो टाइप से बजट बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला बजट कि मेरी जेब में इतना पैसा है, यानी कि मेरा बजट क्लियर है कि मेरे पास इतना ही है, मैं इतना ही खर्च करूंगा और इसी के अंदर ही आपको सबको दिया जाएगा। इसी में से ये इतना ही रेट आप लगाइए और इतनी ही क्वालिटी उसकी निकलनी चाहिए। मेरी अच्छी बुरी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि 500 करोड़ की फिल्म हिट होती है या वो बहुत अच्छी होती है। मैं विश्वास नहीं करता। मैंने 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए की भी फिल्म देखी है जो 500 करोड़ से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए वो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लगाना नहीं चाहूँगा। बजट कैसे बनता है शुरू से बात करते हैं। प्रोड्यूसर ने कहा या इन्वेस्टर ने कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, इसमें मुझे एक फिल्म बनानी है। तो जब मैं एक स्टोरी राइटर के पास जाता हूँ, एज प्रोड्यूसर में बात कर रहा हूँ, जब मैं एक स्टोरी राइटर के पास जाता हूँ तो मेरे पास 5 लाख वो दूर से दिख रहा है, मेरे पास 5 लाख दिख रहा है, मैं सबको दिखाऊंगा ये मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। तो उसमें से डिवाइड करना होता है कि भाई मेरा प्री प्रोडक्शन का इतना दूंगा या इतना होगा, मेरा प्रोडक्शन का इतना होगा और पोस्ट का इतना होगा, या प्रमोशन और ये सब चीज़ मिला मिलू के, मतलब मेकिंग के बाद का सारा खर्चा एक साथ, मेकिंग का खर्चा और प्री प्रोडक्शन का खर्चा। अब इसमें मैंने 3 हिस्से इसके बांट दिए हैं। किस में ज़्यादा लगता है, किस में कम लगता है, वो अलग अपनी अपनी थ्योरी है। उसमें इट डिपेंड्स ऑन स्क्रिप्ट कि उसमें कई बार मेकिंग में बहुत क्विक हो जाता है और पोस्ट में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है।
कई बार ये होता है प्री प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, मेकिंग में फट से निकल जाता है, उसका खर्चा कम होता है। तो ये भी कोई डेफिनेशन नहीं है कि मेकिंग में ही खर्च ज़्यादा होता है या पोस्ट में ज़्यादा खर्च होता है या प्री में ज़्यादा खर्च होता है, डिपेंड्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं प्री प्रोडक्शन पे आता हूँ। भाई मैंने एक मान लीजिए मैंने बोला कि मैं 30% यहाँ रख दूँगा, 30% मैंने यहाँ रख दिया, जिसमें मेरा कह लीजिए राइटर का पार्ट निकल गया, मेरा रेकी का पार्ट निकल गया, मेरा साइनिंग अमाउंट निकल गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब एक जगह पे मैंने कर दिया। तो मैंने सबसे पहले डिवाइड करना सीखिए, चीज़ों को डिवाइड करना सीखिए। पहले पूरे बजट को डिवाइड कर लीजिए। कोई 20, 50, 30 रखता है, कोई 30, 50 को मैं इसलिए कि भाई मेकिंग में सचमुच बहुत ज़्यादा लग जाता है, कई बार लग जाता है, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है उसमें। तो 20, 50, 30 या 30, 50, 20 ये अपना अपना वो है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे मैंने प्री प्रोडक्शन के ऊपर खर्च करना है, जिसमें स्टोरी हो गया, रेकी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब कुछ मिला मिलू के हो गया, वो 20% है। मान लीजिए 20% में 5 लाख का मेरा इतना बचा। अब इसमें ही मेरे को सब कुछ निपटाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप डिवाइड नहीं करते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पे ज़्यादा खर्च हो जाएगा, आपसे गलती हो जाएगी आपसे, फिर मेकिंग पे आप कंजूसी करेंगे, फिर आप पोस्ट में कंजूसी करेंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो पहले से ही डिसाइड करके रखिए। जब आपको पता है कि इस 20% में मुझे ये चीज़ें देनी है, तो अपने आप ही आपका सामने वाला बंदा, जो भी क्लाइंट होगा, जो भी वेंडर होगा, उससे आप बात करते हुए घबराएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं। अब सीधा सीधा बोलिए, देखो भाई मेरी जो है मैं स्क्रिप्ट का इतना ही दे पाऊँगा, ये मेरा है, इतना आ रहा है स्क्रिप्ट का बस। राइटर चाहे बोले साहब मैं तो 1 करोड़ लेता हूँ, चाहे मैं 1000 लेता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो बजट है वो ये बोल रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही, इस बजट के हिसाब से राइटिंग का पार्ट का इतना बजट मिला, मैं इतना ही दूँ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। तो ये चीज़ पहले से ही जब डिसाइड हो जाती है तो क्या होता है कि आपका जो बजट है वो लैक नहीं करता, हिलता नहीं है। तो उसमें ये वाला जो पार्ट है, ये कैसे पहला पार्ट हो गया कि मेरे को ये पता है मेरी जेब में कितना पैसा है। तो ये पार्ट ज़्यादातर अच्छा काम करता है, टेंशन फ्री काम करता है कि मैं पहले से डिसाइड करके बैठ जाऊँ मेरे को इतने में काम करना है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं पहले से बोलूँ कि भाई इतने में ही काम करना है, तो ये कंजूसी भी नहीं है और क्वालिटी भी नहीं मरती कई बार, ये भी पक्का है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास जो है कम पैसा है तो फिर फिल्म की क्वालिटी पे, मैं नहीं मानता। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें तो आर्टिस्ट को हटा दें, अगर आर्टिस्ट को हटा दें तो आपका ज़्यादा खर्चा है कहाँ पे? आपका कैमरा डिपार्टमेंट सेम ले रहा है, मेकअप वाला सेम ले रहा है, राइटर बेचारा सेम ले रहा है, डायरेक्टर अपना परसेंटेज के हिसाब से लेता है, या एक जो भी उसकी कीमत, वो उसका स्टाइल है, वो कैसे लेता है पेमेंट, वो उसकी अलग बात है। लेकिन अगर ज़्यादातर बोले भाई इसका 10%, 15%, 12% डायरेक्टर एक लेता है एक पूरे बजट का, मान लीजिए, तो वो तो उतना ही ले रहा है, तो फिर ये इतना ज़्यादा खर्चा कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है एक्टर, आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट ले जाते हैं, इसलिए खर्चा बढ़ गया। तो मेकिंग का, प्री का, पोस्ट का, वो तो सेम ही सेम हो रहा है फिर हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इतना परसेंट इसमें रखा है, तो जो बीच का हिस्सा उसमें भी हमें पता है हमें इतना देना है, तो हम एक्टर को सीधा बोलेंगे भाई मेरे पास इतना ही है, मैं इतना ही दूंगा। तो ये वाला बड़ा, इतना बड़ा एक्टर नहीं लिया तो इतना ले लो। बातचीत करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं से सिफारिश भी लगवाते हैं कि भाई हम बड़े एक्टर ले लें, बड़े चेहरे ले लें, ये ले लें, वो ले लें, तो वो सब चीज़ें हम मैनेज करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। पोस्ट का वो भी ज़्यादातर जो है जैसे होता है कि भाई 19-20 का होता है। अगर मान लीजिए 5 लाख लग रहा है, 6 लाख लग रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख या तो ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ होता है। क्योंकि आपकी
जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन के हिसाब से स्टूडियो आपसे चार्ज कर रहा होता है। डबिंग का इतना है जी, आपका डीआई का इतना है, आपकी एडिटिंग का इतना है, सब इस तरीके से जितनी ड्यूरेशन की होती है उसके ड्यूरेशन के हिसाब से वो चार्ज कर रहा होता है। तो वो भी 19-20 का ही फर्क होता है। तो असली चीज़ जो होती है वो मेकिंग में होती है, और वो भी एक्टर के बेस पे। वो एक्टर वाले हिस्से को अगर कोई संभाल लेता है तो बजट आपका ऊपर नीचे नहीं जाता है। तो सबसे पहला पार्ट 3 पार्ट कर लीजिए, ये बेस्ट तरीका है। बजट को अगर मेंटेन करके रखना है तो डिवाइड कर लीजिए, पहले ही 3 थैलियाँ बना लीजिए, ये मेरे को इसमें देना है, ये इसमें देना है और ये इसमें देना है। और आपका जो 100% पैसा है वो रखा हुआ है ऐसे करके फिक्स। इसमें ये सवाल नहीं आएगा कि यार कहीं पता नहीं पोस्ट के टाइम पे पैसा ना रहे, इसमें पैसा ना रहे, इसमें पैसा ना, वो नहीं आएगा फिर। दूसरी बात, अगर आपने ये फिक्स कर लिया है कि ये मेरा बजट है, तो इसके बाद ना तो किसी की सुनिए और ना ही किसी के बहकावे में आइए। आपका पैसा है, आपको इतना लगाना तो इतना ही लगाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे प्रमोशन नहीं होगा तो ये होगा वो होगा। भाई अगर 1 करोड़ की फिल्म बनी तो 2 करोड़ तो प्रमोशन में लग जाते हैं। मतलब इतने वाहियात लोग हैं, मैं क्या बोलूँ आपको। मतलब ऐसी सेंस वाले, और खासकर जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग वो अभी भी 70s के ज़माने में जी रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र नहीं होगा तो फिल्म नहीं चलेगी, ये नहीं होगा तो ये नहीं चलेगी। किसने कह दिया? बड़े बड़े प्रमोशन के बड़े बड़े पहले ट्रेलर हुआ करते थे, बड़े बड़े थिएटर में चलते थे, बड़े बड़े होर्डिंग हुआ करते थे, पोस्टर्स 30-40 6 शीटर 3 शीटर, ये बड़े बड़े पोस्टर्स हुआ करते थे। कहाँ गए वो गायब हो गए, लगभग गायब हो गए। अब आपको मीडिया में दिखता है, मीडिया का इतना ज़्यादा वो नहीं होता। आप एक पीआर कंपनी हायर करते हैं, वो कंपनी इतना, पहले कंपनी कहाँ होती थी, पीआर कंपनी नहीं होती थी पहले। एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैंने खुद बनाए हैं, फिल्मों के पोस्टर मैंने खुद बनाए हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ रहे होते हैं मेरे पास, बैठ के नरेट कर रहे होते हैं, भाई इसमें ये सब, इसमें ये सब, और मेरे को ये ऐसा ऐसा लुक का पोस्टर चाहिए। ये प्रमो मतलब मैं ही फिर पीआर बन गया था उस टाइम, पीआर कंपनी हूँ। पहले ये होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खर्चा बढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती का बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पैसा है, बढ़ाओ। दूसरे, हमेशा मैंने देखा है लोगों को कि जब बजट हमारा जो होता है उसमें हम भेड़ चाल में शामिल होता है। उसने ये किया होगा तो मैं भी करूँगा, या ये होता है, ये डेफिनेशन बना लेते हैं ज़बरदस्ती की। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि देखो जी स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए, देखो जी ट्रेन के ऊपर अपना प्रमोशन लगाना चाहिए, स्टेशन पर लगाना चाहिए, वो भाई सबके पास अपना अपना खर्चा होता है, अपने अपने हिसाब से। वो उनका कोई भरोसा नहीं, वो एरोप्लेन पे पोस्टर लगा दें, वो एरोप्लेन पे स्टिकर लगा दें, तो ठीक है। अब ये थोड़ी हर एक फिल्म का ऐसा होता है। बहुत सारी फिल्मों के आपको पता भी नहीं है, बहुत सारी फिल्मों के शुरू में प्रमोशन ही नहीं हुई, वो सुपर हिट होकर चली गई। तो ये बिल्कुल भी, और फिल्म इंडस्ट्री में कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि अगर हीरो सलमान खान होगा तो फिल्म ही चलेगी, अगर ये सलीम जावेद ही राइटर होगा तो फिल्म चलेगी, अगर ये म्यूज़िक इसका होगा तो चलेगी। पता नहीं ये कौन सी डेफिनेशन फिल्म इंडस्ट्री वाले रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दर्शकों के साथ आप जुड़ना नहीं चाहते। दर्शकों की एक और चीज़ है, बजट से थोड़ा सा अलग हट के, मैं बीच में थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ है, जैसे मेरे को एक फिल्म वाले कई लोग बोलते हैं कि दर्शक इस चीज़ को पसंद करते हैं, इसको नहीं। अच्छा जी, आप बड़े ज्योतिषी हैं, आपको पता है दर्शक किसको पसंद करते हैं, इसको नहीं पसंद करते हैं। तो ये सोच के तो हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बना रहा होता है, तो फिर पिट क्यों रही है फिल्में तुम्हारी? क्यों पिट रही है फिर? फिल्म को देखने नहीं जाता, गालियां दे रहे होते हैं, क्योंकि तुमने फिल्म इसलिए बनाई थी कि दर्शकों को ये पसंद है। ये तुम ज्योतिषी थे उस टाइम, क्या हुआ फिर? क्यों? ये नहीं होता है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा, कोई पैदा ही नहीं हुआ जो ये बोल सके कि ये फिल्म हिट होगी कि फ्लॉप होगी, कोई नहीं। दिल से काम करिए, फिल्म बनाइए, अच्छी स्क्रिप्ट लीजिए जो एक आम आदमी की समझ में आ जाए।
आम आदमी को समझ आ जाएगा। ये नहीं भी, इसके लिए भी ये नहीं है कि सलीम जावेद का नाम, सॉरी सलीम जावेद जी, मैं उसमें कोई नेगेटिव आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक कंपेयरिंग की बात कर रहा हूँ कि सलीम जावेद जी लिखेंगे तो ही हिट होगी, गुलजार साहब ही लिखेंगे तो ही हिट होगी। इस तरीके का माइंडसेट उतार दीजिए। मैं कहता हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे राइटर देखे हैं जो बेचारे कभी भी पड़ोसी तक नहीं जानता कि वो स्टोरी लिखता है, लेकिन उसकी कहानी अगर कोई पढ़ ले तो पढ़ते पढ़ते रुला भी देता है वो राइटर, पढ़ते पढ़ते हंसा भी देता है। वो बेचारा वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग जो सो कॉल्ड ओल्ड फैशन्ड जो फिल्म मेकर है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनको वो स्क्रिप्ट नहीं पहुँचती, वो स्टोरी नहीं पहुँचती, कंटेंट है ही नहीं। आज 2025 में मैं दावा करता हूँ इन फिल्म इंडस्ट्री के पास कंटेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ही घिसे पिटे पुराने ख्यालात वाले लोग, राइटर, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। जो भेड़ चाल में शामिल होगी वो चीज़ चलेगी, इस हीरो को देख के बनाएंगे इसे, और सारे पिट रहे होते हैं। मैं कहता हूँ हर कोई जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, हर कोई ये सोच के बनाता है कि मैं ये चीज़ डालूंगा तो ही हिट होगी, ये करूँगा तो ही हिट होगी, और फेल हो जाती है और फ्लॉप हो जाती है फिल्म। तो फेल मत होइए। अगर आप इतने ज़्यादा अपने आप को ये मानते हो तो फेल क्यों होते हो, मत होइए। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो नए को अगर आप जगह देते हैं तो वो ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है, बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है। क्यों? वो सब चीज़ों को समझ के उसने तब लिखा है, और जो पुराने होते हैं वो सिर्फ वही है जो उसने पीछे लिखे थे, और जो और लिखते जा रहे हैं उन्हीं को ही देख के लिखते हैं। क्यों? सब बोलते हैं ऐसा लिखो क्योंकि आजकल ये चल रहा है, आजकल वो चल रहा है, सब चल रहा होता है, फेल हो रहा होता है, सारी फिल्में फ्लॉप हो रही होती हैं, बात वही आ जाती है। तो बजट जो है वो आपके टुकड़ों में बनता है। 3 टुकड़े आपने बना लिए, प्री प्रोडक्शन में बना लिए, प्रोडक्शन बना लिया और पोस्ट प्रोडक्शन बना लिया। तो इसी तरीके से अगर बजट बनाना है तो पहला पार्ट है कि जेब में कितना है, दूसरा पार्ट आता है कि नहीं पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप बनाइए। तब आती है ये चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ें ली जाएंगी। एक रेकी पे जाना होता है। रेकी पे कौन कौन जाता है? एक प्रोड्यूसर जाता है क्योंकि वो फाइनेंसर होता है, एक तरह से मान के चलिए आप, ये उसको मालूम होना चाहिए फिल्म के हर पार्ट में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। वो लेके चलता है एक डायरेक्टर को, वो लेके चलता है एक डीओपी को, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि आर्ट डायरेक्टर को बेचारे को कोई नहीं लेके जाता, जबकि वो मेन चीज़ है। ये देखा है मैंने, ये मेरे अनुभव रहे हैं कि आर्ट डायरेक्टर को रेकी पे नहीं ले जाया जाता, रेकी पे आर्ट डायरेक्टर जाना चाहिए। राइटर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये 4-5 हेड्स हैं जिनको जाना चाहिए। अब हुआ क्या कि जो रीजनेबल चीज़ है कि यही लोग जाने चाहिए। अब प्रोड्यूसर के पास पैसा है, चलो जी 10-12 लोग जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, पैसा है तो लगा रहा है, जबकि वो बजट नहीं है। फिर लोग कहेंगे मैंने भाई इस फिल्म में 1.5 करोड़ लगा दिया। फिर जब देखने वाले कहते हैं 1.5 करोड़, ढूंढ रहे होते हैं 1.5 करोड़ लगा कहाँ, लगा कहाँ? कैमरा ऐसा कौन सा ले लिया जिसका रेट इतना ज़्यादा हो गया? लोकेशन ऐसी कौन सी है जो इतनी पे कर दिया, इतना बड़ा वो बाउंडर मचा दिया? आर्टिस्ट ठीक है, आर्टिस्ट अगर कोई 1 करोड़ लेता है तो आप 50 लाख में भी पटा सकते हैं, लेकिन आप 1 करोड़ ही लेके और उसको लेके चलते हैं। आप बार्गेनिंग करिए, आप कैरेक्टर को इतना अच्छा करिए कि एक्टर खुद बोले कि हमेशा पैसा लेना भी वो नहीं है। मैं अमिताभ बच्चन जी की बात करता हूँ कि भाई वो 50 करोड़ 25 करोड़ की बात होती है। आज वो अगर उनको कैरेक्टर बहुत पसंद आता है तो वो बड़े खुश होकर वो कम से कम कीमत भी ले सकते हैं, लेकिन उनको कैरेक्टर तो अच्छा लगना चाहिए ना। तो इस तरीके से आपका बजट डाउन आता है। अमिताभ बच्चन और कैरेक्टर और बजट कम, बड़ी अजीब सी बात है ये, लेकिन वो की गई है। वो ऐसे की गई है कि प्रोजेक्ट ही इतना बढ़िया है, वो कैरेक्टर जो वो निभाएंगे वो बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, तो वो खुश हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि हम उसको इस तरीके से देखते नहीं हैं। पैसा खूब है, राइटर को भी मुंह मांगी कीमत दे दो, एक्टर को मुंह मांगी कीमत दे दो, जो जिसकी जो रेट है उसको ऊपर उठा दो,
और ये जो चीज़ होती है ना, ये जिसको बोलते हैं भेड़ चाल, जैसे किसी ने एक एक भेड़ जो आगे चल पड़ी ना, वो सारे के सारे उसमें चल पड़ते हैं। एक डीओपी बेचारा वो लेता था 10,000 पर डे, अब एक प्रोड्यूसर ने उसको उठा लिया, वो उसको दे रहा है 25,000 पर डे। अब वो जो 25,000 ले लिया ना उसने एक बार, अब आ गई दिक्कत। अब वो 25 का मार्का लेके बैठ जाता है, मैं 25 लेता हूँ एक फिल्म के। अगली फिल्म में ही 25 हो गया यार। वो उसके लर्निंग का जो कई सालों का एक्सपीरियंस है वो नहीं था। सिर्फ एक फिल्म जो है 5 से 10 से 25 हो गई, और वो फिर 25 से नीचे ना उतरे। तो ये कौन से बजट बनते हैं भाई? अनुभव जो है धीरे धीरे करके आता है, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। हर साल महंगाई बढ़ती है, उसी तरीके से हर चीज़ के रेट बढ़ने चाहिए। ये नहीं है कि सीधा जंप कराया ऊपर, और तो वो किसने कराया? जिसके पास पैसे की कोई कीमत। मैंने एक फिल्म की थी, फिल्म का नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, एक फिल्म की थी मैंने पंजाब में। एक बंदे ने जो है वो लगाया, मतलब 1-1.5 करोड़ रुपया लगाया। उसको फिर एक बार फिर उसको रीशूट किया गया, क्योंकि एक डायरेक्टर ने बिगाड़ दिया उस फिल्म को। तो फिर एक और दोबारा फिर बनाया, फिर उतना ही लग गया। फिर एक बार फिर वापस साजिश हुई, फिर उसके बाद फिर तीसरी बार हुई वो फिल्म। और फिर वो बेचारी जो है कि थिएटर में कहीं चल नहीं पाई, वो फिर यूट्यूब पे रिलीज़ हुई। तो कई बार क्या होता है कि पैसे ये थोड़ी है, पैसे लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। फर्स्ट टाइम ही ध्यान देना था आपको, आपका मूड फिल्म बनाने का था ही नहीं, आप किसी और ट्रैक पे जा रहे थे। तो प्रोड्यूसर ही जब ऐसा वो मिले कि बनी एंजॉय करो, फिल्म मत बनाओ, एंजॉय करो, क्योंकि मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ तो तुम भी करो, पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जब ये इस टाइप का है, तो जो इसमें काम करने वाले लोग हैं वो तो बिगड़ गए ना, वो बिगड़ गए, उनको खून मुंह लग गया, मुंह मांगी कीमत भी मिल गई और खूब एंजॉय भी किया। फिर वो क्या कहते हैं, उसने मेरे को वैनिटी दी थी, तो भाई वैनिटी लेना हमारा अधिकार है। ये किसने कह दिया भाई? वैनिटी का मतलब क्या? इतना थोड़ी और होता है। तो बजट जो है, फिर आप इस तरीके से भी तो बिगाड़ रहे हो ना यार। इसको कब कब सीखोगे? बजट काबू में रहता है। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि तू बहुत गरीब राइटर है, गरीब डायरेक्टर है, गरीब फिल्म मेकर है। भाई हूँ, मैं गरीब इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ लगनी है वही लगनी है। और बजट का सबसे मोटा एक हिस्सा और बता दूं, लोगों को, बहुत लोगों को गलतफहमी है और बहुत लोगों को पता भी नहीं है। मैं बता दूं, बजट स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले से बजट तहस नहस हो सकता है और बिल्टअप हो सकता है। इसमें एक्टर का और डायरेक्टर का और इसका और उसका वो सब झंझट नहीं है। एक स्क्रिप्ट जिसने लिखी है, अगर वो चाहे तो इस फिल्म को 5 लाख में भी बनवा सकता है, स्क्रिप्ट पूरी, उसमें कोई कंजूसी नहीं है। स्क्रिप्ट ही इस ढंग से लिखी गई है कि इसका बजट ही 5 लाख हो गया, और वही अगर वो स्क्रिप्ट चाहे तो 5 करोड़ का भी बजट उसमें डाल सकता है। और सेम चीज़ है, स्क्रिप्ट को लिखते हुए अगर मैं ध्यान रखूं तो मैं अपने बहुत सारे पैसे भूल जाता। तो स्क्रिप्ट को लिखते हुए ध्यान रखिए कि बजट स्क्रिप्ट में छुपा हुआ होता है और कहीं नहीं। मेरे को तो हंसी आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट तैयार है, वो कहता है हाँ जी बजट ज़्यादा है जी, बजट कम है जी। ओ भाई, ये कौन सा स्टाइल है भाई? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बाद में बोलते हैं कि ये तो इतना खर्चा और उतना खर्चा। प्रोड्यूसर बताएगा भाई मेरी जेब में इतना है तो इतना ही लगेगा भाई, इतना ही दो। तो फिर वो स्क्रिप्ट जो है री राइट करवा लो, हो जाएगा उतने में भी काम। री राइट करवा लो उसको। मज़ा तो लेते हैं ना, जैसे ताजमहल बनवाना है, उसको रीबिल्ड करना है, तो दोबारा फिर मार्बल लगाओगे, सोने जवाहरात लगाओगे तो ताजमहल ही बनेगा बेटा। लेकिन क्रिएटिव बंदे क्या करते हैं, वो पूरे आगरा का कूड़ा करकट निकाल के लोहा हुआ ये वो, और फिर उससे ताजमहल बनाते हैं। यानी कि क्रिएटिव लोगों ने क्या किया, क्रिएटिव लोगों ने सेम मटेरियल यूज़ नहीं किया, उन्होंने मटेरियल चेंज कर दिया। मटेरियल चेंज करके फिर उन्होंने ताजमहल बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि लो कॉस्ट भी फिल्में बन सकती हैं, सेम फिल्म सेम स्टैंडर्ड की। तो बजट
वीरेंद्र, हमेशा बजट को जो है हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, वो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा। बाकी बजट को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई हो और वो बता रहा हो बजट, और सामने वाला प्रोड्यूसर ये कहता है, अगर मान लीजिए मैं आपको एक स्क्रिप्ट देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि भाई ये 35 लाख में बनेगी, तो तुम्हारा प्रोड्यूसर या तुम प्रोड्यूसर हो, तुम प्रोड्यूस करते हो, तुम कहो जी मेरे पास 25 लाख है, तो उसको रीराइट करके 20 तक भी लाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बजट स्क्रिप्ट बेस्ड होता है, क्योंकि उससे सारी चीज़ें डाउन होंगी, लेकिन आपकी स्टोरी चेंज नहीं होने वाली, वो सेम रहेगी। तो बजट ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक बजट में राइटर से लेके डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप, स्टोरी बोर्ड डिज़ाइनर, आपका सारा जो आप कह लीजिए एक्टर, रेकी, आपका ट्रैवलिंग, फूड, स्टे, लाइटिंग, कैमरा रेंट, पोस्ट प्रोडक्शन, ये वो सब मिला मुलू के टोटल एक बजट बनता है। तो बजट जो है, स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले को अहमियत दो, बजट काबू में भी आ सकता है और फैल भी सकता है। मेजर इस चीज़ पे ध्यान देना। तो आई होप कि मैंने बता दिया है कि बजट कैसे बनता है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी हो कि नहीं मिली हो तुम्हें, तो दोबारा तुम मेरे से एक बार फिर सवाल करो, मैं जवाब जरूर दूंगा। तो वीरेंद्र के अलावा आप लोगों ने भी अगर ये महसूस किया हो कि भाई इसमें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखना चाहूँगा, और आप लाइक करें, शेयर करें इस चीज़ को। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगता है, उनको, अपने जानकारों को बोलें कि भाई आपका कोई सवाल हो तो वो उसका एक वीडियो फॉर्मेट मेरे को भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, मैं शामिल करूँगा और उसका जवाब जरूर दूँगा। तो अगले प्रोग्राम के लिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, और तब तक के लिए नमस्कार।